हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तैत्रीय उपनिषद के 3 वल्ली है। एक है शिक्षा वल्ली और एक है ब्रह्मानंद वल्ली और एक है भृगुवल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली के जो आनंद मीमांसा है उस प्रसंग का हम लोगों ने शुरुआत किया था। ये एक अलग प्रसंग है, आनंद मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा का अर्थ ये है एनालिसिस, मीमांसा का अर्थ ये है चिंतन। देखा जाए तो गणित के हिसाब से आनंद के बारे में वर्णन किया है ऋषियों ने। इसमें एक मेजरमेंट बनाया कि यूनिट बताया, तो आनंद किसको कैसे मिलता है। जैसे बहुत कोई गरीब है वो सोचता है कि, जैसे और एक एग्जांपल है, जैसे किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो सोचता है कि देखो जिसके पास हाथ पैर है ना वो कितने खुशी में है, वो कितने भाग्यवान है। फिर जिसके पास हाथ पैर है वो सोचता है कि देखो उसके पास जूता है, चप्पल है, वो कितना भाग्यवान है। जिसके पास चप्पल है जूता नहीं है चप्पल तो टूट जाता है ना, फिर जूता हो तो बढ़िया सुंदर लगेगा। इस प्रकार के आनंद की डिग्री वस्तु को लेकर के तो ऋषियों ने भी इसी ढंग का दिया। जिसके पास छोटा सा घर है तो वो दूसरे, जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी है, तो इस प्रकार के कंपेयर किया गया। तो एक यूनिट आनंद किसे कहते हैं, एक ऋषियों ने सुंदर बताया, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ने के बाद इसको हम समझाएंगे आपको। सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवात् स्यात् साधु युवा ध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एकमानुष आनन्दः
इसको कहते हैं मानुष आनंद। इसको मानुष आनंद कहते हैं। एक यूनिट आनंद मनुष्य का। कौन? पूरा लंबा लिस्ट है, देखा जाए तो उसमें हम लोगों को मिलता है कि नहीं मानुष्य आनंद, पता चलेगा। कंडीशंस कितना है देखना। कहते हैं सा ऐसा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब हम आनंद मीमांसा करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मनुष्य आनंद किसे कहते? मनुष्य आनंद होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो पहले कहते युवा। बहुत लोग गए, कट गया। कहते युवा क्यों? अब युवा में क्यों बताया जाता है? क्योंकि वृद्ध होने पर रोग आ जाता है, चरा अवस्था, फिर तो संभलने में ही समय चलता है ना। अब देखो ना, अब पुराने जमाने में आप लोग अपने युवा के अवस्था में, जब आप 25-30 साल पहले सिद्धवाड़ी जाते थे, गुरुदेव जो सत्संग हॉल में नीचे बैठ जाते थे, और अभी नहीं होता, गए। पर नीचे बैठने के जो अधिकार है ना, नीचे बैठने के जो अपॉर्चुनिटी है वो कट गया। बात हो रही थी ना उस दिन भागवत के लिए, स्वामी जी हम लोग बेडशीट रखते हैं नीचे। मैंने कहा था कोई नहीं बैठेगा, सच में से एक भी नहीं बैठे। क्यों? वो होता ही नहीं है। युवा की अवस्था में सब कुछ होता है। शरीर जब धीरे धीरे खराब होता जाता है तो गया। तो इसलिए कहते हैं युवा होना चाहिए। अच्छा, युवा साधु, युवा भी हो मगर असाधु है, उसके अंदर कोई साधुता नहीं है। आजकल जैसे निकलता है, किसी को शराब पी लिया, किसी को मार दिया, किसी से ले लिया, तो वो बोलते वो नहीं, उसको क्या आनंद मिलेगा? गलत गुण है, खराब गुण है, तो फिर आनंद मिल ही नहीं सकता है। तो कहते युवा भी हो और अच्छा गुण हो, साधु। साधु का अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं है। साधु का अर्थ यहाँ गैरिक वस्त्र है और दाढ़ी बनाया बैठा है, वो नहीं है। साधु का अर्थ उत्तम साधु। गीता में सप्तदश अध्याय में भी है, सत्य शब्द है। सत्य माने अच्छा, उत्तम। तो उसके अंदर अच्छा गुण हो, उसके अंदर अच्छा भाव हो, वो दो हो गया। युवा साथ साधु, युवा अध्यायक, अर्थात सब शास्त्र का उसने अध्ययन किया है, सब शास्त्र का उसके पास नॉलेज है, उसके पास उसको सब कुछ पता है, उसने अनुभव किया है, वेद पढ़ा हुआ है, शास्त्रज्ञ है, उसको वो जानता है। ज्ञान है, अज्ञान ही दुख का कारण है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल सोरोस। तो उसके पास ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वो जहां व्यवहार भी कर सकता है। शास्त्र के ज्ञान के कारण समाज में सम्मानित भी होता है। स्वगृह पूज्यते मूर्ख, अपने घर में मूर्ख पूजा प्राप्त करता है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, अपने गांव में जो प्रभु का अर्थ यहाँ पर प्रधान, प्रधान बोलते गांव का जो प्रधान है उसको यहाँ प्रभु कहते। तो गांव में पूजा प्राप्त करता है, सम्मानित होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में ही राजा पूजा पाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान है वो सर्वत्र पूज्य होता है। इसलिए यहां पर वर्णन है युवाध्यायक। इसका अर्थ यह है
कि वेद पढ़ा हुआ है, अध्ययन है, आशिष्ट, आशिष्ट माने उसको एक जीने की आशा है, इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म है उसके पास, एक उत्साह है, एक जिंदगी में उसका जो आशा है वो आशावान है, कर्म में निराश नहीं है। तो वृद्ध होने पर या कोई फल न मिलने पर या कभी कभी कोई विघ्न है तो कहता है काम नहीं करते, या तो कोई ठंड है काम नहीं करते, गर्म है तो काम नहीं करते, बारिश है तो काम नहीं करते, तो प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके काम नहीं करता है। तो ऐसे नहीं है, उसके अंदर आशा है, जीने के लिए उसके अंदर उत्साह है, कर्म करने के लिए उसके अंदर उत्साह है, वो आशावान। फिर दृढ़िष्ठ, एक एक क्वालिटी हो रहा है जो शायद हमारे पास 100% नहीं होगा, कुछ कुछ होगा। और हमारे पास जो कोई आशा है, दृढ़िष्ठ है, वो क्या होता है, कभी आता है कभी जाता है, कुछ समय होता है, बुखार जैसा कभी चढ़ती है और कभी घटती है, ऐसे नहीं, पूरा 100% होना चाहिए। आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, फिर है बलिष्ठ, बलिष्ठ भी हो, शरीर बलवान हो, शरीर दृढ़, बलिष्ठ। अच्छा, इतने सब है ना। हाँ, फिर आगे बलिष्ठ, और तस्यम पृथ्वी सर्ववित्त से, इसमें हट जाएंगे, कहते हैं सारी पृथ्वी का संपत्ति उसी के पास है, सिर्फ अमेरिका का नहीं, पावरफुल नहीं है, अभी धीरे धीरे चाइना हो रहा है, वो भी नहीं है, सारा अमेरिका चाइना सब मिला करके मालिक वो होगा। अच्छा, तस्य अयम पृथ्वी सर्ववित्त से पूर्णा स्यात्, पृथ्वी के सर्ववित्त से जितने धन है, जमीन के अंदर बाहर संपत्ति सब उसी का हो, स एक मानुष आनंद, तब कहेंगे कि मनुष्य आनंद है। कोई एक आदमी भी खरा नहीं उतरेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो मनुष्य आनंद ये साधारण नहीं है, सब कुछ हो तब उसको मिल सकता है। वो अगर मनुष्य आनंद सोचे, उसको पता है उसके साथ समान कौन है, जिसने परमात्मा को जान लिया। बता के यही बता रहे हैं, परमात्मा को जिसने जान लिया उसके पास सब कुछ मिल गया। जो मनुष्य आनंद है उसके भी सब कुछ मिल गया। और फिर आगे सेकंड कहते हैं उसी से 100 गुना। अब ये 12 प्रकार के डिग्री बताएंगे। लास्ट है ब्रह्मानंद। 12 प्रकार जो डिग्री है ना, वो क्या क्या देख लेना। पहले हम एक आपको गिना लेते हैं 12 प्रकार का डिग्री में। फर्स्ट है मानुष्य आनंद, ठीक है। सेकंड है मनुष्य गंधर्वण आनंद। फर्स्ट है मानुष आनंद, सेकंड है मनुष्य गंधर्व आनंद, फिर थर्ड है देवता देव गंधर्वानंद, फोर्थ है पितृगण, फिफ्थ है आजान देव। ये आजान देव क्या होता है देखेंगे, बताएंगे आप। सिक्स्थ है कर्मदेव, सेवेंथ है देवता के आनंद, एट्थ है इंद्र का आनंद, नाइन्थ है बृहस्पति का आनंद, 10वां है प्रजापति का आनंद, 11वां है ब्रह्मा का आनंद, ब्रह्मा, एंड 12वां है ब्रह्मानंद, जो इटर्नल ब्लिस है, वो आनंद है, हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए गुरुदेव एक इंग्लिश का 2 वर्ड देते हैं, एक हैप्पीनेस और एक है ब्लिस। जो हैप्पीनेस है वो बाहर का वर्ल्डली प्लेजर है, और जो ब्लिस है वो है आनंद है,
ब्रह्मानंद है, वो लास्ट है, इसलिए डिफरेंट रल्म है आनंद मीमांसा में 12। तो यहां पर कहते हैं पहले हम लोग मनुष्य आनंद ये देखा, उसमें इतने डिफरेंट रल्म के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट जॉय इसमें वर्णन है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, इसमें वो होता है सब आनंद, ये जो मनुष्य के इतने क्वालिटी होना, कितने क्वालिटी दिखाया बताओ। एक है, फर्स्ट है वो युवा है, सेकंड है वो साधु है, थर्ड है अध्यायक, फोर्थ है आशिष्ट, फिफ्थ है दृढ़िष्ठ, फिफ्थ है बलिष्ठ, सिक्स्थ है सब संपत्ति उसके पास है। 6 गुण जिसके पास है वो है मनुष्य आनंद। मगर ब्रह्मानंद जिसने ब्रह्म को जान लिया वो मनुष्य आनंद उसको मिल गया। और वो ब्रह्म को जो जानने वाला है उसका नाम क्या है ना, कहते हैं ओ काम हत। ओ काम हत माने, काम हत माने कामना से ग्रसित, कामना से जो एफेक्टेड, हत माने एफेक्टेड, मरा हुआ, मारा हुआ, हत माने काम हत, काम से सब विद्ध हुआ, काम से एफेक्टेड है, कहते उनके अंदर कोई कामना नहीं है। तो जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनको अनायास ये वाला आनंद मिल जाता है। फिर जितने भी डिग्री होगा 12 सब उनको एक एक करके मिल गया है, इसलिए इनको कोई परिश्रम, बाकी आप देखो मनुष्य एक आनंद प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, और उनको बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो प्राप्त तुरंत कर लेते हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं वो जो आनंद है वो उनको ऑटोमेटिक मिला। वो शब्द याद रखना, काम हत शब्द आएगा, काम हत श्रोत्रियस्य, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, श्रोत्रियस्य चाकाम हतस्य, वो मिलता है सबको। ठीक, तो यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट गुरुदेव बोलते हैं। प्रत्येक जो यूनिट होता है मेजरमेंट आनंद के, वो कैसे एक एक करके डिग्री बढ़ता है, कंपैरेटिव देन सुपरलेटिव देन हाईएस्ट करके बढ़ता है। ठीक है, तो ये हुआ। कहते हैं एक मनुष्य का जो आनंद है उसको 1 यूनिट समझना है, इनटू 100 देते। तो जब 100 करेंगे वो माने मनुष्य आनंद प्लस 100, उसको कहते हैं शतमानुष आनंद। मनुष्य आनंद को मानुष आनंद कहा गया। जैसे पर्सनल वर्क, पर्सनल प्लेजर, पर्सनल थिंक, ऐसे मानुष आनंद अर्थात ह्यूमन ब्लिस, ह्यूमन प्लेजर, ह्यूमन हैप्पीनेस, उसको एक नाम दिया मानुष आनंद। इनटू 100 100, तो उसको कहते हैं 100 मनुष्य आनंद, अर्थात एक मनुष्य आनंद इनटू 100 गुना करेंगे तो वो है मनुष्य गंधर्वाण। उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। स एक मानुष आनंद ते ये शतम मानुष आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणामानंद श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य
ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाण मानंदा। अब इस सेकंड के बारे में बता रहे हैं। सेकंड आनंद क्या है ना, कहते हैं मनुष्य गंधर्वाण आनंद। और ये मनुष्य गंधर्वाण आनंद, मनुष्य आनंद का 100 जब होगा तब मनुष्य गंधर्व आनंद। चल जान ले पहले मनुष्य गंधर्व क्या है, मनुष्य गंधर्व किसे कहते हैं। तो आचार्य शंकर ने यहाँ मनुष्य मनुष्य गंधर्व आनंद को बता रहे हैं। आचार्य थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। शंकराचार्य जी बे उपनिषद में तो जितना बता दिया, थोड़ा उसमें डेप्थ में ये जा रहे हैं कि कहते हैं आनंद दो प्रकार है, सुख दो प्रकार। एक है बाह्य सुख, लौकिक सुख, लौकिक आनंद। तत्र लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। बाह्य आनंद और आध्यात्म्य साधन संपत्ति आनंद। तो ये जो आनंद विषय और विषयी संबंध से उत्पन्न होता है, ये लौकिक का जो आनंद है, सुख आनंद है, वो कहते हैं कारण कार्य सापेक्ष, विषय विषयी सापेक्ष। थोड़ा सा वेदांत का टेक्निकल शब्द। कहते हैं विषय नहीं होगा तो आनंद नहीं मिलेगा। रसगुल्ला मिलता है, खाते हैं आनंद मिलता है। ठंड हो रही है, थोड़ा कोई इसी ठंड में कुल्लू मनाली जाएगा, लेह लद्दाख जाएगा, ठंड है तो बोले गरम गरम कॉफी पियोगे? हाँ जरूर पियेंगे। ठंडा माने गरम गरम चाय पियोगे? हाँ। अब क्या खाएंगे? सूप, गरम गरम सूप, हाँ पियेंगे, मजा आता है, बढ़िया। तो वो कहते विषय विषयी संबंध, रसगुल्ला, कॉफी, चाय, सूप, तो ये विषय हो गए। और जो जीवा इंद्रिय, ये संबंध हो गया। विषय और इंद्रिय संबंध जनित सुख वो है बाह्य सुख है। तो विषय विषयी संबंध से उत्पन्न होने वाले आनंद को लौकिक आनंद कहते हैं। और ये सुख सापेक्ष है। सापेक्ष माने डिपेंडेंट है, वे ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। तो ये जो आनंद है ये मनुष्य आनंद है। बाह्य और आध्यात्मिक संपत्ति से जो उत्पन्न, एक होता है बाह्य आनंद और एक आध्यात्मिक संपत्ति, जैसे शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति आदि जो गुण से उत्पन्न होता है आनंद। इसको और थोड़ा समझे। अर्थात कोई एक जगह पर गए, जगह तो अच्छा है मगर आप बैठे, आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो रहा है, ध्यान करके बैठे हैं, तो जानना उससे जो आनंद मिल रहा है, कितना काम एंड क्वाइट है, क्योंकि मन के शांत पर मिल रहा है। तो मानसिक गुण, जो अच्छे अच्छे गुण दैवी गुण से मिलता है, वह आनंद उत्कृष्ट आनंद है। ठीक है। और उससे बढ़कर के जो परमानंद में स्थित है, स्थित क्या है? ब्रह्म रूपक आनंद में जो स्थित है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद स्थिति। इससे ब्रह्मानंद स्थिति में थोड़ा सा टेक्निकल शब्द कहते हैं, व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंद अनुगंतुम शक्यते। थोड़ा सा समझना। व्यावृत्त अर्थात निवृत्त
अर्थात बाधा, बाह्य आनंद को जब हटा करके स्वतः परमात्मा आनंद में स्थित रहते हैं, वो हो गया ब्रह्मानंद स्थिति। भागवत के सेकंड स्कंद में मुक्ति की परिभाषा बता रहे। मुक्ति ही, बताइए मुक्ति क्या ना। स्टार्टिंग में सुखदेव कहते हैं मुक्ति ही, परीक्षित सुन रहे हैं, कहते हैं मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित मुक्ति के दो भाग हैं, एक है बंधन से हटना और एक है स्वरूप में रहना। बंधन से हटना, बंधन क्या है? अन्यथा रूपम युक्तम इति बंधनम, असदग्राह इति बंधनः। विवेक चूड़ामणि, जो असत को पकड़ना, ग्राह माने पकड़ना, तो असत को जो पकड़ा है, अतस्मिन तद्बुद्धेः, जो नहीं है उसको पकड़ना। मैं शरीर नहीं हूं, इसको शब्द बताया अन्यथा रूपम, अर्थात जो नहीं हूं वो मैं पकड़ लिया हूं। अन्यथा रूपम, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर क्या? अन्यथा। मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये अन्यथा रूपम। उसको कहते हैं अन्यथा रूपम को, जो बंधन है उसको हटाओ। हित्व माने हटाओ, ये एक पार्ट हो गया। इसको कहते हैं यहां पर भगवान आचार्य शंकर कहते हैं व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य आनंद, अर्थात विषय बुद्धि से आया हुआ, आगम्य बुद्धि गम्य, विषय बुद्धि से, विषय सन्निधि से आया हुआ जो आनंद, उसको जो हटा देते हैं, जो बचता है वह ब्रह्मानंद। मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा, नंबर 1। फिर स्वरूपेण व्यवस्थित ही, बड़ा सुंदर छोटे से परिभाषा है इसको, उसको याद रखना। अर्थात विषय जहां पर नहीं है, स्वरूप में स्थित हो गया, वो आनंद है, ब्रह्मानंद। लौकिक अपि आनंद ब्रह्मानंद सेव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशादि यथा विज्ञानम विषयादि साधन संबंध वशाच्च विभाव्यमानश्च लोके अनवस्थित लौकिकः संपद्यते स एव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण वर्णन। आगे फिर बोलते हैं, मगर एक एक करके मैं समझाता हूं। एक प्रश्न पूछा, क्या कि गुरुदेव, गुरुजी, ननु, प्रश्न जब पूछते हैं ना उसको बोलते हैं ननु। जैसे अभी आजकल जो ऑनलाइन में होता है ना, वो रेज योर हैंड्स करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, रेज योर हैंड्स, बा फिर वो नमस्कार सिंबल दे देते हैं, है ना, कि हाँ अच्छा लगा आप। तो ऑनलाइन में मैं देखता रहता, तो उसको हम ननु बोलते हैं। ननु माने रेज योर हैंड्स, जो हाथ उठा लिया। क्वेश्चन है ना, क्या ये जो विषय आनंद है, ये ब्रह्मानंद का पाठ है कि नहीं? क्या ब्रह्मानंद को छोड़ करके विषयानंद अपना अस्तित्व हो सकता है? विषय में कोई आनंद है? ठीक प्रश्न है। तो विषय का कोई अपना आनंद नहीं है, ब्रह्मानंद का ही एक कण है। जैसे एक समुद्र है, पूर्ण रूप में समुद्र, उसी से जो पानी लाया, जो सागर है, वो सागर का ही पानी है। तो जो विषय आनंद भी है, वो ब्रह्मानंद का ही कण है। फिर विषय आनंद और ब्रह्मानंद में फर्क क्या है ना? कहते अविद्या काम कर्म के फर्क है। जैसे केला खाते हो,
छिलका के साथ खाना और छिलका के बिना खाना। ऑरेंज खाते हो, पहले बार कोई आदमी होगा उसको केला खाने के लिए इंटरेस्ट होगा। गुरुदेव बोलते थे बड़ा सुन कि एक आदमी फॉरेन जाकर लिखा, यू शुड ईट इंडियन फूड, इंडियन फ्रूट्स, दैट इज कॉल्ड कोकोनट। तो किसी ने तोड़ करके दिया था कोकोनट, बहुत बढ़िया। जब कोकोनट पानी पीते हैं ना, तो वो पूछता है डाब पियोगे ना, पानी वाला ना मलाई वाला। बहुत ज्यादातर लोग कहते हैं मलाई वाला भी दे, तो पानी पानी मिल गया, मलाई भी मिल गया ना। तो उसने खाया, उसने अपने डायरी में लिखा था, when you will go to India you should took the tender coconut। हो गया। और 5 स्टार होटल में आया ताज, उसने टेंडर कोकोनट मंगाया। तो टेंडर कोकोनट वो 5 स्टार के होटल का स्टाइल में थोड़ा सा अच्छे से करके प्लेट में रखा और उसका दिया, उसने पानी पी दिया। उसमें लिखा था आफ्टर योर ड्रिंकिंग वाटर द फ्रूट्स यू शुड टेक। उसने कहा पानी तो पी लिया, अभी मैं फ्रूट्स खाऊंगा। तो उसको चबा रहा है और क्या। फिर बाद में उसने जाकर के कहा कि नथिंग, आई डिडंट टेक गेट एनी टेस्ट ना। क्या किया ना, मैं चबा रहा था। तो अरे बाबा उसके अंदर था। तो ऐसे ही है विषय आनंद। केला का जब खाते हैं, छिलका के साथ कोई केला खाएगा, छिलका के साथ कोई ऑरेंज खाएगा, वो विषय आनंद है। तो आनंद प्लस अज्ञान इज इक्वल टू विषय आनंद। आनंद प्लस विषय इज इक्वल टू विषय आनंद। तो ये विषय आनंद भी ब्रह्मानंद का ही एक पार्ट है, मगर अज्ञान जुड़ा हुआ है, वस्तु के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। विषयादि साधन संबंध भी अस्थाई है। इसका क्या है, वो जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, वो परमानेंट रहता है, स्थाई है, परमानेंट है। परमानेंट इंग्लिश में करो, परमानेंट परमानंद। तो परमानंद से ही परमानेंट आया, क्योंकि वो लोग परमानंद स्पष्ट नहीं बोल पाते जब ज्यादा ठंड होती है ना उसमें। परमानंद परमानेंट ठंड होने के कारण यही बोलते हैं। तो परमानंद ही परमानेंट है, और जो विषय है वो टेम्पररी अस्थाई है, ये आनंद है। ये आप यहां पर बता रहे कि उत्कर्ष अपकर्ष माने नीचे से जाकर के ऊपर तक पूरा हिरण्य गर्भ पर्यंतम 100 गुना का जो उत्कृष्ट है, उत्तरोत्तर भूमियों में एक स्थिति है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके अंदर कोई कामना शून्य है। ऐसे विद्वान ब्रह्म ज्ञानी को ऐसे ही मिल जाता है, जैसे बोलते हैं अनायास मिल जाता है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है, उसके लिए ज्ञान तुरंत ज्ञान के कारण आनंद प्राप्त कर लेता है। यही पर्पज है आनंद मीमांसा का। फिर बीच में बताते हैं, ये मनुष्य जो विषय और विषय से जो आनंद ढूंढ रहा है, जो सुख ढूंढ रहा है बाहर, ये क्या कारण है। निरस्ते तु अविद्या कृते विषय विषयी विभागे विद्यया स्वाभाविक परिपूर्ण है एक आनंद अद्वैते भवती इति एतत् अर्थम विभाव्यम विभावयिष्यन् आह। कहते देखो, इस मंत्र में आचार्य ये बताना चाहते हैं, संस्कृत के भाष्य में बता रहे हैं कि अविद्या के कारण ही मनुष्य ढूंढ रहा है विषय से आनंद सुख। जब विषय विषय का जो सुख है वो निरस्त हो जाता है, निरस्त मन नष्ट हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है विद्या से। विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस्तिमिर संगवत आत्मबोध में। विद्या अविद्याम निहंती, विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है। तो विद्या के कारण जब नष्ट हो जाता है, तब
वो जो ब्रह्मानंद है वो प्रयोजन है यहाँ ब्रह्मानंद के प्राप्ति करने के लिए। तो फिर मनुष्य जो आनंद है वो नंबर 1 में बताया। मनुष्य आनंद के बारे में हम लोगों ने देखा था क्वालिटी 6 चाहिए। एक है युवा, सेकंड है चरित्रवान हो, साधु हो। युवा भी हो असाधु है तो वो नहीं होता है। फिर उसके बाद वेद अध्ययन किया अध्यायक, फिर आशा आस्था, फिर उसके बाद दृढ़ डिटर्मिनेशन है, फिर वो बलवान है। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष है। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वालिटी है। ऐसे दृष्ट उपयोग साधन अदृष्टार्थ कर्म साधन से संपन्न पृथ्वी में मिल जाए, जो पृथ्वी का पालन राजा भी हो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं शंकराचार्य, तस्यैव पृथ्वी उर्वीम सर्वा वित्तस्य वित्तेन उपभोगेन साधनेन दृष्टार्थे अदृष्टार्थे, अर्थात वो परोक्ष रूप में अपरोक्ष रूप में सब कुछ धन उसी का है। ऐसे उसके पास टोटल है तो जानना वो एक ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आनंद, उसको मनुष्य आनंद कहते हैं। इंटू 100 गुना इज इक्वल टू गांधर्व मनुष्य, मनुष्य गंधर्व आनंद। ये मनुष्य गंधर्व कौन है न कहते हैं मनुष्य ही है, कर्म करके उपासना करके, जो वेद में वर्णन है उपासना करके एक स्टैंडर्ड में पहुंच गए, उसको कहते हैं मनुष्य गंधर्व। वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है। क्या उनके पास सूक्ष्म शरीर है। लक्षण बताते हैं, मनुष्य संत कर्म विद्या विशेषात गंधर्वत्व प्राप्त मनुष्य गंधर्व। मनुष्य होते हुए भी कर्म के कारण उपासना के कारण एक स्टेज में पहुंच गए, एक स्थिति में पहुंच गए, उनके थोड़ा हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर प्लेन ऑफ स्थिति में है, उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उनके पास क्या क्या शक्ति है ना कहते हैं अंतर ध्यान आदि शक्ति है। हम लोग अंतर ध्यान नहीं हो सकते, बड़ा रहना पड़ेगा। और जैसे अब हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अणिमा लघिमा आदि, तो अंतर ध्यान शक्ति उनके पास है नंबर 1। फिर दूसरा है सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर के स्थिति पर रह सकते हैं। तो एक प्रश्न आ रहा है, वहां नहीं है, मैं डाल रहा हूं कि जो प्रेतात्मा है वो भी सूक्ष्म शरीर में है। एक तो बहुत लोग प्रेतात्मा स्वीकार ही नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, मगर है। भागवत में हम लोग महात्मा में कथा देखते हैं, धुंधुकारी प्रेतात्मा था और गलत कर्म करने के कारण प्रेतात्मा का कॉन्सेप्ट ऐसे है, हम लोग जीवात्मा है, एक 3 आत्मा, एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा और एक है प्रेतात्मा। परमात्मा अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस चेतन तत्व अनकंडीशन है, जो चेतन तत्व पूर्ण रूप में कंडीशन नहीं है, उसको बोलते अनवच्छिन्न चेतना, अंतःकरण अनवच्छिन्न चेतन। उस चेतन तत्व में कोई अंतःकरण नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त अंतःकरण व्यतिरिक्त अनवच्छिन्न चेतन इति परमात्मा। और जीवात्मा कौन है? हम आप जीवात्मा है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अवच्छिन्न उपहित चैतन्य इति जीवात्मा। हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन है, और ये शरीर मन के जो काम चल रहा है वो अज्ञान से अविद्या से। और जैसे कार चलती है तो पेट्रोल चाहिए, तो हमारा अविद्या है, हमारा वासना है, हमारा कारण शरीर है, उसी से चलता है। मनुष्य चाहेगा भी कि मैं
जैसे बहुत वृद्ध व्यक्ति है, पड़े हुए हैं 1-2 साल से, पैराली जो बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस से बा कुछ पैरालाइज हो गया। जब हम लोग कोई देखने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, भगवान प्रार्थना करो हमको, भगवान ले लें। तो प्रार्थना करने पर जब तक है वासना, जब तक भोग करना है करना ही पड़ेगा, हम चाहने पर भी नहीं होगा जब तक भोग। इसलिए बीच में बहुत फॉरेन कंट्री में उसको मर्सी किलिंग कहते हैं। मेडिकल साइंस गवर्नमेंट परमिशन भी देता कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत देश में तो हो गया, हमारे भारत में अभी नहीं हुआ। तो वो जरूरी है कि आवश्यक है कि नहीं है। अगर आप मर्सी किलिंग कर दिया भी, फिर नेक्स्ट जन्म में आएगा, फिर वहां पर रहेगा। इसलिए वासना जब तक भोग नहीं करोगे ना, नहीं होगा। एक कथा में कहता हूं तो समझ में आ जाएगा। एक संत थे, हमेशा ही भगवान का नाम लेते थे, कृष्णा 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 कृष्णा। बस वृद्ध के समय में लकवा हो गया, दोनों हाथ। लकीली पैर चल रहा था, पुराने जमाने के संत है, सही घटना है, कहीं कहीं से वर्णन है, गीता प्रेस गोरखपुर आदि कथा है। तो अभी आजकल के मॉडर्न में एटलीस्ट बाथरूम टॉयलेट आदि है, तो सुविधा है, कुछ व्यवस्था हो सकता है। मॉडर्न अगर हाथ यूज नहीं है तो कुछ दूसरा कुछ यूज करके व्यवस्था कर सकते हैं। पुराने जमाने का तो जब सोच जाते थे, कोई एक शिष्य वहां जाकर के लोटा पानी लेके उनको सच में धोने की व्यवस्था करते थे। अब कोई भी जाएगा तो बैठेगा ना 10 मिनट 5 मिनट, तो वो शिष्य क्यों खड़ा रहेगा, वो आ जाता था, फिर चिल्लाते थे, अरे रामू हरि जो भी बुलाते थे। मगर उनकी एक आदत है, कृष्णा 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 कृष्णा, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। तो शिष्य लोग आते थे, एक दिन थोड़ा देरी हुई और कृष्णा कृष्णा में देखा कि कोई आया, और जब किया स्पर्श हुआ, हाथ कोमल है। देखा ये तो मेरे जो शिष्य 8-10 है, जो अलग अलग टाइम में आते हैं, ये नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? बोला जिसको आप बुला रहे हो। और रोने लगे, प्रभु सचमुच अल्टीमेटली यही था, मैं क्या कहाँ भक्त आपका कहलाऊं कि आपसे मैं काम लूं, और वो भी घृणित काम, निंदित काम। ना मुझे ले ही लो, मैं अभी ही शरीर त्याग करके चला जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें भोग करना है। नहीं 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 ले लो, मैं और भोग करना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं आपका नाम छोड़ के रह नहीं सकता हूं। कृष्णा कृष्ण बुलाऊं और आप बीच में आ जाते हो। अगर वो देरी करते तो आप आ जाते हो, और आप आपकी सेवा करते हो, आप एक्टिव हो, और आप तो परमानेंट एक्टिव हो, आप कभी वृद्ध होते ही नहीं हो। आप सबके लिए काम करते हो, तो मेरे लिए काम कर लोगे तो मुझे खराब लगता है, मुझे ले जाओ। तो भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि देखो तुम्हारे प्रारब्ध भोग करने के लिए इतने साल बाकी है, और अगर मैं तुम्हें ले जाऊं नेक्स्ट जन्म में, फिर तुम्हें लकवा होने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में फिर तुम्हें कष्ट होने वाला है। फायदा क्या है? यंग हो और लकवा हो, यंग हो और कष्ट भोगोगे, बल्कि इसी जन्म में इसी शरीर में भोग लो, प्रारब्ध खत्म करो। प्रारब्ध को तो तुमको ही करना पड़ेगा। प्रश्न होता है वेदांत के अनुसार कि क्या प्रारब्ध को अगर अपने आप को भोग करना पड़ेगा, ये भगवान का नाम से कटेगा नहीं क्या? ना नहीं, भोग करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर भगवान न का नाम लेने से फायदा क्या, जब भोग को अपने ही करना पड़ेगा? प्रश्न होगा ना।
क्या फायदा? याद रखना, बात यह है जो लेता नहीं है वो दुखी में मर 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 करके कष्ट भोगेगा, और जो लेता है प्रारब्ध अपने आप आता है, उसका मन उस प्रारब्ध में न रह के भगवान में रहता है, इसलिए उसको दुख नहीं मिलता है, वो कष्ट नहीं भोगता। आएगा, जैसे दो आदमी, एक आदमी, दो आदमी है छत के ऊपर, हमारे राम मंदिर के ऊपर दोनों खड़े हैं। ऐसे नहीं होगा, चिंता मत करना। मैंने दोनों को धकेल दे दिया, एक ये क्या समझिए वो बड़ा चोट लगा है, वो लगा, और एक दूसरा बोल रहा है कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसने जहां नीचे गिरा था ना, वो हमने पहले से डनलप रखा था, और ये जो गिरा था डनलप था नहीं, तो उसको चोट लगा। तो जब भगवान का नाम लेते हैं ना, वो डनलप जैसा है, उसको दुख मिलता नहीं है। और जब जब भगवान का नाम नहीं लोगे तो कष्ट तो होगा ही, ये विशेषता। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? तो मैं क्या बता रहा था, प्रारब्ध तो मनुष्य को भोग करना ही पड़ेगा, और जो मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य गंधर्व कौन है, हम टॉपिक जा रहे थे। अंतर्ध्यानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य कारणा। तो जीवात्मा कौन है? प्रारब्ध भी है उसके पास, वासना भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, और कार्य शरीर है, कारण माने स्थूल शरीर है। प्रेतात्मा कौन है ना? जीवात्मा में ये जन्म मरण चक्र चलता है, भोग है, प्रारब्ध है, शरीर है, भोग है, इस प्रकार चलेगा। प्रेतात्मा ये कि कर्म सिद्धांत है, प्रत्येक जीवात्मा को दो सिद्धांत में चलना पड़ता है, एक है कर्म सिद्धांत और एक है पुनर्जन्म सिद्धांत, जन्मवाद सिद्धांत, पूर्व जन्म पुनर्जन्म दोनों। सिद्धांत यह है, सूत्र यह है कि मनुष्य को कर्म के अनुसार उसको मिलेगा भोग, शरीर भी। अगर कर्म बहुत खराब है, उसके हिसाब में चित्रगुप्त को पूछेंगे यमराज, क्या उसका शरीर देना है? नहीं प्रभु, नहीं देना है। फिर कहाँ देना? ना हमारे ही डिपार्टमेंट में आएगा। अच्छा कहाँ? ना नरक में आएगा। नरक में उसको करना क्या है? ना नरक में अभी ठंड दिन है प्रभु, हाँ वो देख रहा है चित्रगुप्त, हाँ इसने बहुत लोगों को हैरान किया है, बहुत कष्ट दिया, हाँ तो इसको पकोड़ा बनाया जाए। वहां वर्णन है भागवत में आदि। तो वो क्या करते हैं, अभी अभी ठंड दिन में हम लोग कभी कभी गोभी पकौड़ा, अलग अलग पकौड़ा खाते हैं ना, तो वहां एक शरीर मिलता है, उस शरीर का नाम है यातनामय शरीर। वो जीवात्मा को, अभी वो जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहा, वो प्रेतात्मा हो गया, फिर नरक जाता है, तो उसको यातनामय शरीर मिलता है। तो यातनामय शरीर में वो भोग करेगा, सूक्ष्म शरीर में उसको भोग करता है, तो भोग करेगा। तो जितना कष्ट भोगना है, यहां जितना उसने दिया है, किसी को कष्ट दिया है, उसी के अनुसार अनुपात में सब फिक्स है, उसका गणित हम लोग नहीं कर सकते। मिलेगा फिर वापस आएगा। और जो प्रेतात्मा है उसको शरीर नहीं मिलता है, वो घूमता रहता है। कुछ है कैटेगरीज नरक गए, कुछ कैटेगरीज पितृपुरुष गए, कुछ कैटेगरी प्रेतात्मा रहे। पितृपुरुष प्रेतात्मा अलग अलग है। हमारे जो कोई पूर्व पुरुष है ना, ये हम लोग उनको कैटेगरी रखते पुत्र पुरुष में होंगे, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं ना पितृपुरुष का। और जो उसमें भी गए होते हैं, उसको शरीर नहीं मिलता, प्रेतात्मा घूमता रहता है।
हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए कि कोई मनुष्य मरता है 11 दिन में श्राद्ध, कहीं 11 दिन में, कहीं 10 दिन में, कहीं सन्यासियों के 16 दिन में, कहीं कहीं 13 दिन में। भाव ये है कि जो जीवात्मा है उसको शरीर मिलने के लिए एक ट्रांजिट पीरियड जरूरत है। आप ये समझो, एक किसी ने कोई नौकरी करता, ट्रांसफर हुआ, जब ट्रांसफर हुआ तो यहां से डिस्चार्ज ऑर्डर मिलता है। जो आप नौकरी किए हो सब पता है, डिस्चार्ज ऑर्डर मिलता है। आप इसने यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटी फ्रॉम पटियाला। अब मैं पटियाला से बोल रहा हूं तो पटियाला ही करना पड़ेगा ना, तो फ्रॉम पटियाला एंड देन यू हैव टू ज्वाइन इन अमृतसर और भटिंडा, वो जो नाम आता है वो बोल देता हूँ, तो ज्वाइन करना है। तो रिलीव यहां हो गया। ज्वाइन करने के लिए डेट देते हैं, किस दिन देते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है कि नहीं? इसी बीच में ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रांजिट पीरियड। अब सामान ट्रक में लेते, ये जो ट्रांजिट पीरियड ही प्रेतात्मा पीरियड है। समझ में आए? एक ट्रेन गए, दूसरा ट्रेन कनेक्टिव ट्रेन है, नहीं आई, 4-5 घंटा बैठे हैं, वो बोलते हैं ट्रांजिट पीरियड। फ्लाइट में इसे ज्यादातर होता है, टिकट तो कर देते 2 टिकट और फ्लाइट 2 है, एक ही कंपनी का, सामान ले लिया, इंतजार करो। वो लोग चला गया आजकल बड़ा सुंदर, हमको क्या करते हैं, अलग रास्ता में ले लेते हैं, हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, डायरेक्ट आ जाओ। कोई कोई फ्लाइट है, हमारे लैंडिंग लेट हुआ, उनका रेडी है, वो तो फिर नीचे से लेकर के चेंज करके डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, उनका सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट पीरियड को प्रेतात्मा कहते हैं। शरीर नहीं मिला। इसको और समझने के लिए, किसी ने नौकरी करते करते सस्पेंड हो गया, सस्पेंड का भी नियम है, सस्पेंशन का, उसको फुल दरमा नहीं मिलेगी, उसको प्रेजेंट आके डालना पड़ेगा, उसको शायद आधा मिलता होगा, ऐसे कुछ कुछ रूल रेगुलेशन है। ट्रांसफर, हालांकि एग्जाम्पल में सस्पेंशन में ट्रांसफर नहीं होता है, प्रमोशन भी नहीं होता है, मगर मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए, ट्रांसफर हुआ और सस्पेंशन पीरियड में, तो ले लिया, बोलते नहीं तुम्हारा सस्पेंस है, तो सस्पेंशन पीरियड है, तुमको क्वार्टर नहीं मिलने वाला है, सॉरी ना। मुझे पटियाला में मिला था, पटियाला में मिला था नॉर्मल पीरियड में, अभी तुम सस्पेंशन पीरियड में आ गए हो, तुम्हारा निंदित कर्म है, तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना। एचआर मिलेगा कि नहीं ना, वो भी देखा जाएगा। ऐसे ही नौकरी करो, तुम बजाय रखो नौकरी। इसको कहते हैं प्रेतात्मा पीरियड। अभी समझ में आया एग्जाम्पल से? शरीर नहीं मिलना ही प्रेतात्मा है। जीवात्मा कौन है? शरीर है। शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। अब प्रेतात्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर भी है, मगर स्थूल शरीर नहीं। अभी समझ में? इट इज ए पीरियड ऑफ सस्पेंशन। कारण शरीर एक क्वार्टर नहीं मिलेगा, फिर घूमता रहेगा। तो ज्यादातर एक नियम बनाया गया है ऋषियों ने चिंतन करके, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मृत्यु के, उन्होंने एक नियम बनाया, चित्रगुप्त, यमराज आदि, 10-11 दिन 12 दिन में घूमता रहता है नॉर्मल। इसी समय हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए जितना पुण्य करते हैं, कुछ बाकी हो जाता है ना, जैसे एग्जाम दिया है और एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको ग्रेस मार्क देते हैं, ग्रेस है ना, उसको ग्रेस मार्क बोलते हैं। तो चलो ग्रेस मार्क में पास करवा दो। तो इसीलिए जो श्राद्ध में हम लोग व्हाइट पहनते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, गीता पाठ करते हैं, ये सब ग्रेस करते हैं उनके लिए। भोजन कंट्रोल है, ये सब नीति नियम है। इसलिए पुराने जमाने में, यहाँ आई डोंट नो कहां कहां पर है, वो जब लेते हैं ना राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो पैसा फेंकते हैं, है ना, है क्या? लावा के साथ वो फेंकते हैं। तो भाव ये है कि जो उनके कुछ मनुष्य शरीर मिलने के लिए अगर कुछ बाकी रह गया 1-2%, ये हम लोगों का जो श्राद्ध करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके लिए फायदा, इट गोज टू देम ना। हम करेंगे, उनके पास कैसे जाएगा? करेंगे हम,
उनको पैसे कैसे जाएगा? अरे बाबा, हम डिपॉजिट करेंगे, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दूसरे के पास जाता कि नहीं? हाँ, वो रहता है अमेरिका में, मगर हम डिपॉजिट, उसका नाम, आईएफएससी कोड, इंटरनेशनल कोड डाल देते, अकाउंट नंबर डाल देते, चला जाता है। यही है जब हम संकल्प करते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे बुजुर्ग, वो उनका ये आईएफएससी कोड है, उनका गोत्र, उन्हीं के नाम से वो चले जाते हैं, जहां भी होंगे उनके पास जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है। इसलिए बताया जाता है ये 12 दिन रखा जाता है। तो इससे भी परे जो है वो है अंतर ध्यान स्वरूप। मैं यहां बता रहा था, मैं टॉपिक इसलिए गया कि प्रेतात्मा के पास भी अंतर्गत भी उनके पास है, प्रेतात्मा के पास भी सूक्ष्म शरीर है, मगर वो थोड़ा सा नीचे के स्तर पर है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। कुछ कुछ प्रेतात्मा का अलग अलग कैटेगरी है, कुछ हेल्प करते। मैं बताऊंगा, स्वामी अखंडानंद जी की कथा है जो कल मैं बता दूंगा। कुछ कुछ प्रेतात्मा है जो हेल्प करते हैं। तुलसीदास जी के लिए प्रेतात्मा मिले, उन्होंने हेल्प किया। कुछ कुछ प्रेतात्मा है, कुछ नुकसान नहीं करते हैं, कुछ कुछ प्रेतात्मा नुकसान करते हैं। प्रेतात्मा भी सूक्ष्म शरीर है और मनुष्य गंधर्व भी सूक्ष्म शरीर है, और इसमें फर्क यह है, मनुष्य गंधर्व में कैपेसिटी चेंज हो जाते हैं, वो हेल्प भी कर सकते हैं और प्रकट भी हो सकते हैं। इतने सब डेप्थ हैं चीजें। हाँ, अंतर ध्यान हो सकते हैं, शक्ति संपन्न है, और उनमें प्रतिघात स्वल्प होता है। प्रतिघात का अर्थ यह है कि जो ईर्षा भाव है, जो चैलेंजेबल है, जो नेगेटिव है, उनके पास कम है, थोड़ा अच्छे सुपीरियर टाइप के, वो मनुष्य गंधर्व। अभी और भी अलग अलग हैं, हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य